नाज़रीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान के माया नाज पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इमदाद अली फारूकी साहब। उनसे हम सवाल पूछते हैं कि स्टीम यानी भाप लेना और नेबुलाइज करना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? डॉक्टर साहब, स्टीम लेना जो हम पतीले में पानी रख के कर रहे होते हैं, ऊपर से तौलिया भी रख रहे होते हैं, ये क्या सही प्रैक्टिस है? और एक जो नेबुलाइजर वाली जो मशीनें वगैरह आती हैं, इनमें फ़र्क क्या है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? सर, नेबुलाइजर और स्टीम दोनों अलग चीज़ें हैं। अच्छा, पहले तो ये वाज़ेह हो। ओके। अच्छा, जो स्टीम है ये देसी तरीका था, पानी को गर्म करें, भाप निकलेगी, हाँ। तौलिया लेने। हाँ। वरना इसकी बड़ी नफीस सी सोफिस्टिकेटेड ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आ गई हैं कि अच्छा। आप उसमें पानी डालते हैं, उसमें से जो है ना फिर वो गर्म पानी होता है, गर्म पानी होने के बाद उसमें से बुखारात निकलते हैं और फिर वो स्टीम पैदा होती है। जो नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर अलग से जो डिवाइस होती है ये भी बिजली पे ऑपरेट है, तो होती बिजली पे ऑपरेट है। हाँ। ठीक है, इसका छोटा सा वो होता है जो मुंह पे लगता है, जिसको हम कहते हैं माउथ पीस। उसके अंदर हम लिक्विड मेडिसिन डालते हैं, फिर उसका धुआं निकलता है। अच्छा, अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने मरीज को नेबुलाइजर तजवीज़ किया और नेबुलाइजर को उर्दू में उर्फ वो भाप समझता है, तो वो अच्छा। घर जाके स्टीम ले रहा होता है। ओके। या किसी को हमने स्टीम या भाप तजवीज़ की, वो नेबुलाइजर इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं सर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टीम है ये असल में गर्म धुआं है, गर्म भाप है। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर वेपर्स हैं। ये रिकमेंडेड है? जी सर, मैं सर अर्ज करता हूँ। जो नेबुलाइजर है ये ठंडा धुआं है, ये ठंडी मिस्ट है। अच्छा। दोनों का टेम्परेचर का और उसके अज्जा का बहुत फर्क है। ओके। और दोनों जिस जिस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करनी वो भी अलग अलग है। ओके। अच्छा, अगर किसी शख्स को प्रॉब्लम है नाक के अंदर, साइनस के अंदर, हलक के अंदर, जिसको आम नज़ला ज़ुकाम कह रहा है, तो अक्सर हम उसे स्टीम इनहेल करने के लिए कहते हैं। ओके। कि भाई साहब आपने गर्म भाप इस्तेमाल करनी है। ओके। जब वो गर्म भाप इस्तेमाल करता है तो उसके नाक को टकोर होती है, सुकून मिलता है, उसका रेशा जो है वो साफ होता है, उसको इम्प्रूवमेंट आती है। अगर वही शख्स नेबुलाइज शुरू कर ले तो असल में उसका नाक हलक पहले ही इफेक्टेड है, तो वो ठंडी मिस्ट जा रही है। अच्छा, तो वो जो टकोर वाला अमल है वो नहीं होता, तो उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय मजीद खराब होती अगर है। नाक बंद हो तो स्टीम लेनी चाहिए या नेबुलाइज करना चाहिए? स्टीम लेनी चाहिए सर। अच्छा, जो नाक छोटे बच्चे हलक- हैं उनको क्या करें? सर मैं अर्ज करता सर, छोटे बच्चों के केस में ना स्टीम लेने के लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला है। वो ये है, ये तजवीज़ करते हैं कि आप पहली दफ़ा भाप लें, आप टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको सूट कर रही है, ले, वरना छोड़ दें। क्योंकि कोविड के दौरान हमने बहुत सारे लोगों को स्टीम की ज़रूरत पड़ी है, वो लेते हैं साथ। सर छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों के लिए नाक की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर स्टीम नहीं है। स्टीम से बच्चों की जो नाक हसास ज़्यादा होता है उनके लिए नेज़ल इरिगेशन या नेज़ल जो हाइजीन का जो जिसमें एक वीडियो मौजूद है जो हमने बात की थी, पेरेंट्स उस वीडियो को कंसल्ट करें कि अगर बच्चों में भी नेज़ल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भाप की बजाय क्या करना चाहिए। हम आते हैं नेबुलाइजर की तरफ। जब चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, सांस की नालियों में सोजश है, तंबाकू नोशी से, दमे से प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे हमें नेबुलाइजर इस्तेमाल करना है। ओके। अगर वहां पे हम भाप करेंगे और भाप होती है गर्म, तो वो सांस की नालियां जिस तरह ठंड से सुकड़ जाती हैं, बात हाई टेम्परेचर स्टीम फेफड़े में जाए, उससे भी मरीज को घुटन हो सकती है, सांस खराब हो सकता है। तो उनको सिर्फ नेबुलाइजर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि दोनों में जो फर्क है वो समझने की जरूरत है पब्लिक को, हर शख्स को। और जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया है, अगर स्टीम की है तो स्टीम ले, अगर नेबुलाइज तजवीज़ किया है तो नेबुलाइज तजवीज़ करें। नाजरीन, अगर डॉक्टर साहब ने आपको स्टीम कहा है कि भाप लेनी है तो भाप लेनी है, अगर डॉक्टर ने आपको नेबुलाइजर का बोला है तो नेबुलाइजर लेना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपका।